एक क्वेश्चन है, दीर्घीकृत अवदान को प्रभावित करने वाले मनोदैहिक कारकों का वर्णन करें। और आइए और इसका आंसर देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आंसर है और याद रखिएगा इसको। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा ही रहेगा। दीर्घित अवधान के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि दीर्घित अवधान पर कई तरह के कारकों का प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्रभाव, जो कारक होते हैं, ये मनोदैहिक कारक होते हैं। और ये जो कारक हैं, इनमें से 5 महत्वपूर्ण कारक हैं। इसमें पहला है संवेदी कारक, दूसरा है संकेत या उद्दीपक उत्कृष्टता, तीसरा है पृष्ठभूमि घटना दर, चौथा है सामयिक एवं स्थानिक अनिश्चितता और पांचवा है परिणाम का ज्ञान। आइए और इनको हम एक एक करके और जानते हैं। पहला है हमारा संवेदी कारक। व्यक्ति का दीर्घित अवधान इस बात से प्रभावित होता है कि उद्दीपक का स्वरूप क्या है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि जब दीर्घीकृत अवधान के कार्य में श्रवण संकेत की पहचान करनी होती है, तो ऐसे कार्य का निष्पादन उस परिस्थिति से होता है जब दीर्घीकृत अवधान कार्य में दृष्टि संकेत की पहचान करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति को श्रवण संकेतों का ध्यान देकर उसमें से उपयुक्त संकेत की पहचान करनी पड़ती है, तो उसका निष्पादन उस परिस्थिति से अधिक उत्तम होता है। जब व्यक्ति को दृष्टि संकेतों पर ध्यान देकर उसमें से उपयुक्त संकेत की पहचान करनी पड़ती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे पारासुरामैन तथा डेविड टाइलर वग एवं पोलकॉम ने यहाँ तक बतलाया है कि प्रयोजों को एक संवेदी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो दूसरे संवेदी क्षेत्र में दीर्घित अवधान के कार्यों में तेजी से सफलता प्राप्त होता है। दूसरा है संकेत या उद्दीपक उत्कृष्टता, सिग्नल कॉन्स्पिक्यूटिव। तो आइए और देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि दीर्घित अवधान पर उद्दीपक या संकेत की उत्कृष्टता का भी प्रभाव पड़ता है। संकेत की उत्कृष्टता के 2 पहलुओं का अध्ययन किया गया है, संकेत की तीव्रता या विस्तार तथा संकेत की अवधि। किसी संकेत या उद्दीपक पर अधिक देर तक ध्यान देने से उसमें व्यक्ति विवेचित संकेत या उचित संकेत का ठीक ठाक पहचान कर पाएगा या नहीं। यह संकेत के विस्तार की तीव्रता तथा उसकी अवधि पर निर्भर करता है। संकेत के विस्तार से दीर्घित अवधान किस तरह प्रभावित होता है, इसको दिखलाने के लिए लोएब तथा विनफोर्ड ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। इस प्रयोग में प्रायोजकों को कुछ विशेष तरह की ध्वनि सुनकर उसकी पहचान करनी थी। इस तरह के विशेष ध्वनि एवं सामान्य एवं सतत ध्वनि के बीच उत्पन्न किया जाता था। समान ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल थी तथा जो प्रायोज्य के निरपेक्ष दहली से ऊपर था। विवेचित ध्वनि संकेत जिसकी पहचान करनी थी वह 2.1, 3.6, 5.1 डेसिबल सामान्य ध्वनि की तीव्रता से अधिक होते थे। परिणाम में देखा गया, इस तरह के दीर्घीकृत अवधान कार्य में विवेचित ध्वनि संकेत तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती गई, गलत पहचान की औसत संख्या कम होती गई। दूसरे शब्दों में, यह 2.1 डेसिबल से विवेचित ध्वनि संकेत में अधिक थी तथा 5.5 डेसिबल की विवेचित ध्वनि से सबसे कम थी। इस प्रकार के परिणाम एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों जैसे टिकनर तथा उनके सहयोगियों द्वारा भी अपने अपने अध्ययनों में ऐसा ही परिणाम पाया गया। तीसरा है पृष्ठभूमि घटना दर। पृष्ठभूमि घटना दर यानी बैकग्राउंड इवेंट रेट। कई मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि दीर्घित अवधान पर उद्दीपक की पृष्ठभूमि घटना दर का भी प्रभाव पड़ता है। पृष्ठभूमि घटना से तात्पर्य वैसे घटना चक्र से होता है जिसमें विवेचित उद्दीपक या संकेत जिसकी पहचान व्यक्ति को करना होता है एक तरह से छिपा होता है। इस प्रयोग में प्रायोज्य को एक दंडाकार रोशनी की आवृत्तीय गति पर लगातार 80 मिनट तक ध्यान देने के लिए कहा गया। यह दंडाकार रोशनी एक प्रारंभिक बिंदु और खास तरह दूरी से आगे बढ़ रही थी, फिर वहां से वापस उस बिंदु पर वापस आ जाती थी
फिर वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़कर पुनः अपने प्रारंभ बिंदु से लौट कर आती थी। इस तरह से दंडाकार रोशनी अपने प्रारंभ बिंदु से आगे तथा पीछे 2 बार हुआ करती थी। इन दोनों गतियों को मिलाकर एक घटना कहा गया। विवेचित संकेत जिससे प्रयोज्यों की पहचान करना होता है वह था दूसरी बारी की गति से दंडाकार रोशनी की लंबाई कुल 4 मिलीमीटर की वृद्धि। इस प्रयोग में 2 तरह की घटनाओं का उपयोग किया गया, मंद घटनागति तथा मंद घटनागति जिसमें प्रति मिनट 5 घटनाएं घटी तथा तीव्र घटनागति जिसमें प्रति मिनट 30 घटनाएं घटी। इन दोनों तरह की घटना दरों में विवेचित उद्दीपक तथा संकेत जिसकी पहचान प्रयोज्यों को करना था की आवृत्ति बराबर बराबर रखी गई। परिणाम में देखा गया विवेचित उद्दीपक या संकेत की पहचान की प्रतिशत मंद घटना गति में तीव्र घटना गति की तुलना में काफ़ी अधिक था। इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है दीर्घीकृत अवदान का गुण पृष्ठभूमि तथा तटस्थ घटनाओं की उपस्थिति की दर से प्रतिलोमित संबंधित होता है। बाद में कई प्रयोगों में जिसे जॉन स्टोन तथा उसके सहयोगियों पुलबेज तथा घटनाओं तथा लोयब बिनफर्ड द्वारा किया गया से इन घटनाओं की पूर्ति की गई। उसका चौथा है सामयिक घटनिक अनिश्चितता। ऊपर में जिन 3 मनोवैज्ञानिक कारकों जिनसे दीर्घ घटना अवदान प्रभावित होता है को प्रथम क्रम कारक कहा जाता है, क्योंकि इनमें उद्दीपक में कुछ तत्कालीन भौतिक गुणों को तोड़ जोड़ किया जाता है। इस पदक्रम के कारक के अलावा कुछ द्वितीय क्रम के कारक भी हैं जिससे दीर्घकृत अवदान प्रभावित होता है। इसमें एक प्रधान कारक है प्रत्यक्षणकर्ता के प्रयोज्य के मन की बात अनिश्चितता कि संकेत या उद्दीपक जिसकी पहचान की जाती है और कहाँ कहाँ उपस्थित होगा। पहले कारक को सामयिक अनिश्चितता तथा दूसरे कारक को स्थानिक अनिश्चितता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने विवेचित संकेत जिसकी पहचान प्रयोज्य को करना होता है के बारे में प्रयोज्य के मन में सामयिक और निश्चितता के विवेचित संकेत की संख्या सघनता में परिवर्तन करके तोड़ जोड़ करके उसके दीर्घकृत अवदान पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया है। जेरिसन एवं पिकेट ने 1963 में समय की अनिश्चितता दीर्घित करने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किए गए प्रयोगों का समीक्षा किया गया तथा बतलाया निश्चित समय के भीतर विवेचित संकेत की आवृत्ति अधिक होने से सामाजिक अनिश्चितता की औसत कमी होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जैसे जैसे विवेचित संकेत की आवृत्ति या सघनता बढ़ती है संकेत के सही पहचान करने की प्रतिशत में भी वृद्धि होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी दिखलाया है कि विवेचित संकेत सघनता में परिवर्तन होने से विवेचित संकेत के पहचानने की भी गति में अंतर हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्थानिक अनिश्चितता के दीर्घकृत अवदान पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया है। नाइल तथा मिलर ने एक अध्ययन में प्रवेश किया तथा उन्हें प्रयोज्यों के अनुमानित रडार प्रदर्शन की परिस्थिति में उद्दीपक को दिखलाया गया। यह कार्य कई भागों में बांटकर किया गया। विवेचित संकेत या उद्दीपक जिसकी पहचान व्यक्ति को करना था एक विशेष भाग में ही अधिकांशतः उपस्थित किया जाता था। परिणाम में देखा गया संकेत की पहचान की संभावना उस भाग में सबसे अधिक पाई गई जिसमें संकेतों की उपस्थिति की संभावना अधिक होती थी। पांचवा है हमारा परिणाम ज्ञान। परिणाम ज्ञान का भी प्रभाव दीर्घकृत अवदान पर पड़ता है। मैकवर्थ द्वारा इस क्षेत्र में किए गए आरंभिक प्रयोगों में यह देखा गया परिणाम ज्ञान देने से अर्थात निगरानी तथा दीर्घकृत अवदान का निष्पादन के बारे में प्रयोज्यों को परिणाम देने से संकेतों की सही पहचान की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे वार्म तथा उसके सहयोगी वैगनर हैगनर मेयर ने भी अपने प्रयोगों के आधार पर इस तथ्य को संपुष्ट किया है कि परिणाम देने की निगरानी या कार्य में उद्दीपक या संकेत के सही पहचान की आवृत्ति गति दोनों में वृद्धि हो जाती है। परिणाम ज्ञान देने से संकेत के सही पहचान की आवृत्ति तथा गति में वृद्धि के कारण बतलाने वाले
बतलाते हुए मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इससे प्रायोजकों में एक प्रेरणा मिलती है तथा वह अगले प्रयासों में अपने कारकों का आवश्यकता अनुसार अधिक सतर्क कर लेता है, जिससे संकेत की सही पहचान में कुछ विशेष सहायता मिल जाती है।